जैसे जैसे आसपास की चट्टानें धीरे धीरे उनके पास आ रही थीं, सभी घबरा गए। प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश के बावजूद वे कठोर चट्टानों के आगे बेबस थे और तेजी से एक दरार में धंस गए। जैसे ही वे चूर चूर होने ही वाले थे, ज़ियाओ शुआई को अचानक कुछ दिखाई दिया और उसने बीच में नीचे देखा। जब बाकी लोग होश में आए तो ज़ियाओ मेई को कुछ रहस्यमयी दिखाई दिया और वह जांच करने गया। उसने पूरी ताकत से दीवार को धक्का देकर खोला, लेकिन रास्ते पर चलने के बाद जो उसने देखा उसे देखकर वह दंग रह गया। उसके सामने का इलाका अचानक बहुत विशाल हो गया। चारों ओर पहाड़ थे और बीच में एक गांव था। शहर का दरवाज़ा 10 मीटर ऊंचा है और उसकी सतह नुकीले कांटों से ढकी है। अगर आप गलती से उसे छू लें तो आपका शरीर फट सकता है। जाहिर है दरवाजे पर चढ़ना नामुमकिन है। इसके अलावा चारों तरफ छिपे हुए जाल हैं, इसलिए सभी को सावधान रहना होगा। तभी चांदनी अचानक चमक उठी और सीधे टाइलों पर पड़ी। उंगलियों पर कई आकृतियाँ धुंधली सी दिखाई देने लगीं। चांद के फिर से गायब होने के बाद टाइलों पर आकृतियाँ और भी ज़्यादा चमकदार हो गईं। यह देखकर समूह को तुरंत सब कुछ समझ आ गया और उन्हें एहसास हुआ कि यही शहर का द्वार खोलने की कुंजी है। उन्होंने जल्दी से टाइलों पर बनी आकृतियों का अनुसरण किया और पास ही खड़ी मूर्ति को पाया। फिर उन्होंने एक साथ लीवर खींचा, जिससे उनके सामने शहर का द्वार सफलतापूर्वक खुल गया। फिर वे अंदर दाखिल हुए और एक बंद मकबरे के कमरे में रेंगते हुए पहुंचे। ज़ियाओ मेई ने एक बंदर को उस पर चढ़ाया और कमरे के हर कोने में टॉर्च की रोशनी डाली। इसे एक प्रयोग के लिए नकली धूप के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। तुरंत उनके साथी ने पानी से भरे एक बर्तन में रोशनी को परावर्तित किया और जैसे ही रोशनी दरवाजे पर पड़ी, अगले ही पल लंबे समय से बंद पत्थर का दरवाज़ा खुल गया। सभी लोग तुरंत उत्साहित हो गए, लेकिन इससे पहले कि वे अंदर कदम रख पाते, अचानक एक मकड़ी निकली जिसके कांटे धीरे धीरे नीचे उतरते हुए उनके सिर के पास पहुंच रहे थे। यह नज़ारा देखकर समूह में दहशत फैल गई।